हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए कल का कुछ सारांश हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो कुछ भी किए हैं क्या उसमें कितना परसेंट सक्सेस है। जैसे हम आपको निफ्टी 22,450 का स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात कर रहे थे कि अगर हम ये लिए होंगे या लेते तो हमारा कितना प्रॉफिट्स होता, क्या होता, नहीं होता, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमें लिए क्यों लेने का ये मतलब है कि इन द मनी का ट्रेड है। इन द मनी से मतलब है कि हम आपको 22,500 के 22 से मतलब 461 के ऊपर बोले थे बाई करने के लिए। तो 22,450 क्या है, इन द मनी का ट्रेड है हमारा। इस वजह से जब भी हम स्ट्राइक प्राइस चूज करें तो इसी प्रकार से चूज करें, इन द मनी का लेने की कोशिश करें, न तो एट द मनी का, नहीं तो आउट ऑफ द मनी का। अब हम अगर इस टाइम से अगर लिए होंगे या लेते तो हमारा कितना क्या प्रॉफिट होता, वो आपको हम एक कैलकुलेशन बताते हैं। नोट करते रहिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो अभी आप मान लेते हैं कि हम 180 के ऊपर लेते हैं, 180 पर ही मान लेते हैं कि 180 पर लेते हैं हम इस प्राइस को, तो हमारा कितना पैसा पे करना पड़ता। तो सीधी बात है, हम एक लॉट अगर ट्रेड करते हैं तो 75 का एक लॉट आता है निफ्टी में, तो 75 इंटू 180 यानी 1350 रुपये का हमारा वहन करना पड़ता है। इसमें 1350 हमारे अकाउंट में अगर होता तो हम 1350 उसमें डालने के बाद हम इसको ख़रीद सकते हैं। और ख़रीदने के बाद इसमें हम जो हमारा टारगेट सेट था और स्टॉप लॉस सेट था उसके अनुसार कितने पर हम आउट होते और कितना हमारा प्रॉफिट होता है, ये आप जोड़ के देखेंगे। तो 180 के ऊपर हम अगर लेते, 180 पर हम अगर बाय किए तो 180 से 275 तक हमारा बाइंग का जो हम बोले थे आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए और टारगेट सेट करने के लिए, उसके अनुसार 275 तक गया। तो शुद्ध हम देख रहे हैं कि 95 पॉइंट का मूव दिया है मार्केट। तो 95 यानी 95 इंटू 75 कर लीजिए, क्योंकि 180 माइनस 275 करेंगे तो कितना हुआ, 95 हुआ ना। तो 95 इंटू 75 यानी कि हमारा जो स्ट्राइक जो हम एक लॉट लिए वो 75 का है। तो 95 इंटू 75 बराबर 7,125 होता है। और 7,125 अगर हुआ और हम लगाए 1,350, तो कितने परसेंट की प्रॉफिट आप जनरेट किए हैं एक दिन के अंदर। आप खुद सोच लीजिए कि एक लॉट लेने से 13,500 रुपया अगर हम लगाए हो इसमें, तो प्रॉफिट की जहाँ तक बात हुई वो 7,125 रुपये है। तो ठीक है, 7,125 हम नहीं मानते हैं, हम 5,000 मान लेते हैं इसमें से। क्योंकि कुछ लोग 90 पर बाय किए, 190 पर बाय करे होंगे, कुछ लोग 200 के ऊपर बाय किए होंगे, कुछ लोग क्लोजिंग 260 पे कर लिए होंगे, 250 पे कर लिए। तो ठीक है, 2,000, 4,000, 5,000 कुछ तो रेवेन्यू आया हमारे पास, गया तो नहीं ना। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो बताए थे हम, स्टॉप लॉस करेक्ट एकदम यहाँ पर देखिएगा तो एकदम जीरो है, न के बराबर है बिल्कुल। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखेंगे तो 9 के बराबर है ही नहीं, समझिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि कैंडल क्लोज होने दीजिए, इसके बाद हम वहाँ से बाइंग करेंगे। तो ठीक है, आप कैंडल क्लोज 190 के ऊपर किए होंगे, 200 के ऊपर किए होंगे, कोई बात नहीं, तब भी हम 4 से 5,000 रुपये प्रॉफिट करके बैठ गए।
तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी जो है ना, अगर उस ढंग से अगर मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रही है और आपका डिसिप्लिन सही है, आपने स्टॉप लॉस सही लगाया है, तो आपको कभी भी मार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम प्रॉफिट होना है। आपका डिसिप्लिन सही है, यानी कि स्टॉप लॉस आपने सही लगा रखा है, टारगेट सेटेड है कि हमको जाके वहाँ ही निकलना है, तो दिमाग में एक ही थॉट होना चाहिए कि टारगेट या स्टॉप लॉस, बस इतना ही करना है, आपने करते रहिए और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको। कोई